हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक नया टॉपिक सर्कल। जैसे कि सर्कल आप लोगों को पता ही होगा सर्कल क्या होता है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सर्कल क्या है? इस सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन at a fixed distance from a fixed point in a plane. The fixed point is called the center of the circle and the fixed distance is called the radius of the circle. तो डेफिनेशन से हमें क्या पता चल रहा है? इसमें क्या है? एक फिक्स्ड क्या है? सेंटर है, फिक्स पॉइंट है, उससे एक फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट हैं उनको मिलाते हुए हम एक सर्कल, उनको मिला देंगे सारे पॉइंट्स को, तो क्या बन जाएगा हमारा सर्कल। हम इसके सेंटर को मान लेते हैं ओ और आर क्या होगी इसकी? रेडियस। तो ये है सर्कल की डेफिनेशन। अब आगे देख लेते हैं। अब है सर्कल और लाइन के बीच में क्या रिलेशन बनता है वो देख लेते हैं। लाइन और सर्कल, एक जैसे एक लाइन है और एक सर्कल है। तो फर्स्ट फिगर में क्या है? इन द फर्स्ट फिगर द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट। फर्स्ट वाले फिगर में जो हमारी लाइन है और जो सर्कल है उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। इन दिस केस पी क्यू इज कॉल्ड द नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इस केस में हम क्या बोल सकते हैं? पी क्यू क्या है? एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। सर्कल के रेस्पेक्ट में पी क्यू क्या है? एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ओके, इस फिगर में इनके बीच में कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। अब इन फिगर टू में क्या है? देयर आर टू कॉमन पॉइंट ए एंड बी डेट आर द लाइन पी क्यू एंड अ सर्कल है। जो ये लाइन पी क्यू है सर्कल को कहाँ दो पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, ए और बी पे। ओके, तो इन दिस केस वी कॉल पी क्यू इज सिकेंट ऑफ द सर्कल। इस केस में हम क्या बोल सकते हैं? पी क्यू क्या है? सर्कल का सिकेंट है। अब थर्ड केस देख लेते हैं। देयर इज ओनली वन पॉइंट ए। यहाँ पे ओनली सर्कल और जो लाइन है पी क्यू, इनके बीच में क्या है? एक कॉमन पॉइंट पे ये कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, तो पी क्यू देन इन द सर्कल देयर आर ओनली वन पॉइंट ए विच इज कॉमन टू द लाइन पी क्यू एंड सर्कल। इन दिस केस द सर्कल इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। इस केस में हम क्या बोल सकते हैं? ये पी क्यू लाइन क्या है? वो सर्कल का टेंजेंट है। ओके, तो टेंजेंट क्या करती है? सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच करती है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? टेंजेंट। अब टेंजेंट के बारे में थोड़ा सा और जान लेंगे। टेंजेंट जैसे कि हमने पिछले पिक्चर में देखा था क्या था? और टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन विच टचेज द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टचेज द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, तो इसमें सी बी एक लाइन है, वो सर्कल को कौन से पॉइंट पे कर रही है? टच ए पे। तो सी बी क्या है? इसका एक टेंजेंट है, सर्कल का क्या है? टेंजेंट है। ये एक सर्कल को पॉइंट ए पे टच कर रहा है। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। ओके, तो इसमें बोला है अगर टेंजेंट किसी पॉइंट पे टेंजेंट, जैसे सी और बी, ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? ए। अगर हम इसमें सेंटर से एक उसके रेडियस डालें उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जो तो ये क्या होता है? जो रेडियस है वो टेंजेंट के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो जब भी हम सेंटर से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक लाइन खींचेंगे तो वो क्या होगी? वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। ओके, तो ये थ्योरम से हमें जानकारी मिलती है। तो इसमें एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ओ ए बी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? तो नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल, मतलब एक पॉइंट से सर्कल पे हम कितने टेंजेंट खींच सकते हैं वो बताया है। तो पहला फर्स्ट
पार्ट है इसका, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। अगर सर्कल के अंदर है कोई पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, कोई भी टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं उससे। टेंजेंट के लिए क्या होना चाहिए, पॉइंट हमेशा सर्कल के सरफेस पे ही होना चाहिए। फिगर सरफेस मतलब कि इनसाइड नहीं होना चाहिए, आउटसाइड होना चाहिए। वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। अगर सर्कल पे एक पॉइंट है लाई कर रहा है उसके सरफेस पे, तो हम एक टेंजेंट उससे खींच सकते हैं। ओके। एंड नंबर थर्ड क्या है, ओनली टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्स्ट्रा पॉइंट टू द सर्कल एज ऑन इन फिगर। अगर कोई एक पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उससे हम सर्कल पे क्या कर सकते हैं, दो टेंजेंट खींच सकते हैं। ओके। तो ये तो हो गई टेंजेंट। तो अंदर अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उससे हम कोई भी टेंजेंट नहीं खींच सकते सर्कल पे। अगर उसके सरफेस पे एक पॉइंट है तो एक टेंजेंट खींच सकते हैं, और उसके बाहर किसी एक्स्ट्रा पॉइंट से हम सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम थ्योरम। ये किस पे है, थ्योरम रिलेटेड टू लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल पे कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, दो। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो ये दोनों जो हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट पी से, तो ये दोनों की लेंथ क्या होती है, दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ओके। तो ये थ्योरम से हमें ये जानकारी मिलती है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जो जो टॉपिक हमने थोड़ा सा पढ़े हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके। हमारा पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहला है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट डैश पॉइंट। एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ओनली वन पॉइंट। वन टेंजेंट वन पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड। अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को टू पॉइंट पे, इसको बोलते हैं हम सिकेंट। ओके। और नंबर थर्ड है, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, टू हो सकते हैं। ओके। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको हम, जहाँ पे सर्कल और टेंजेंट आपस में मिले हुए होते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे उसको। ओके। ये तो हो गया एक सिंपल सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। इसमें हमें दिया है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल 12 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ पी क्यू बतानी। तो सबसे पहले हम सर्कल का सेंटर बना लेते हैं, क्या है, ओ। और जो इसकी रेडियस है, सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर किस पे मीट कर रही है, एक कोई टेंजेंट है, एक कोई पॉइंट बाहर से क्यू पॉइंट है, उससे सर्कल पे एक टेंजेंट बना है पी पॉइंट पे, वो टेंजेंट आ रहा है तो इंटरसेक्ट हो रहा है। तो जो सर्कल की रेडियस है वो क्या है, इस पे जो हमारा टेंजेंट है उस पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो ये क्या होगा, तो हमेशा क्या होता है, जो हम सेंटर से जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डालते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर किसके होता है, टेंजेंट के। ओके। तो यहाँ से ये आ गया P, तो ये तो हो जाएगा 90 डिग्री, और ये OQ और ये PQ। तो हमें OP कितना दे रखा है, तो गिवन क्या क्या है हमें वो लिख लेते हैं। गिवन है हमें PQ तो हमें निकालना है, और रेडियस दी है हमें OP इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और OQ दिया है हमें 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें हमारा क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल OPQ क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके।
तो ओ पी क्यू क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल है तो इसमें क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, उसकी दो अपोजिट साइड, जो उसकी रिमेनिंग टू साइड है ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ओ क्यू तो हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ओ पी दिया है हमें 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144, ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस ओ पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25। तो यहाँ से हमारा पी क्यू निकल आएगा, कितना आएगा, अंडर रूट में 14 में से 5 गया 9 और ये 199 119 रूट के रूट 119 सेंटीमीटर, ये हमारा पी क्यू की वैल्यू निकल गई। ओके, ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सिमिलर ही है इसी के। तो ये क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू a length of a tangent to a circle is 24 centimeter and distance of q from the center is 24 centimeter, the radius of the circle। अब हमें इसमें क्या बताना है, इसमें हमें सर्कल की रेडियस बतानी है। सबसे पहले तो हम इसका सेंटर बना लेते हैं O, और इसमें टेंजेंट एक पॉइंट Q है, उससे जो टेंजेंट डाला है सर्कल पे, सपोज दैट ये पॉइंट P है, तो सर्कल इसकी लेंथ कितनी है, पी क्यू की लेंथ है 24 सेंटीमीटर। ओके, और इसमें जो ओ क्यू है, जो सेंटर से ये दो मिल रहे हैं, इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। ओके, और हमें क्या बताना है, रेडियस ओ पी बताना है। ठीक है, तो हमें थ्योरम पता है, थ्योरम्स के ये ट्रायंगल क्या, थ्योरम से हमें पता है कि अगर हम सेंटर से उसके टेंजेंट पे एक रेडियस के बराबर की लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन क्या होती है, हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ओ पी क्यू क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ओके, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर ट्रायंगल ओ पी क्यू में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू दिया है हमें 25 सेंटीमीटर, ओ पी दिया है हमें 14 सेंटीमीटर, और ओ क्यू दिया है ओ पी निकालना है हमें, ओ पी निकालना है, ओ पी तो निकालना है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। ओ पी क्यू दिया है 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 625 ओ पी का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो जाता है 576। अब यहाँ लिख लेते हैं हम इसको, पी ओ पी स्क्वायर यहीं रहने देंगे, इसको लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे 576 को, तो ये आएगा 15 में से 6 किया तो कितना था 9, और ये 4। ओ पी स्क्वायर इक्वल टू 49, ओ पी इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसका रूट 49 का रूट क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हमारे यहाँ से ओ पी की लेंथ निकल गई। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें फिगर दिया है, इन द गिवन फिगर टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ सो दैट पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री एंड पी टी क्यू हमें निकालना है, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे टी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे हमने क्या किए हैं, दो टेंजेंट खींच लिए हैं सर्कल पे। ओके, तो इनकी लेंथ तो सबसे पहले इक्वल होगी, पी टी इक्वल टू, इसको मैं लिख लेती हूँ, पी टी ना लिख के इसको लिख लेती हूँ टी पी, टी पी इक्वल टू क्या होता है टी क्यू, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट सर्कल पर डाल रहे हैं तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है। और दूसरी बात, अगर सेंटर से हम कोई लाइन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट
टेंजेंट पे कोई लाइन डाल दें सर्कल के सेंटर से उसके रेडियस के इक्वल, तो वो क्या होती है, हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे हमारी दो परपेंडिकुलर लाइन क्या है, ओपी हमारा यहाँ पे ओपी परपेंडिकुलर है टीपी के, और ओक्यू परपेंडिकुलर है क्यू टी के। ओके, क्यू टी के। तो ये दो परपेंडिकुलर लाइन है। तो एंगल पी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, और एंगल क्यू इक्वल टू भी कितना है, 90 डिग्री। तो हमारा ये क्या बन रहा है, पी, अगर इसको देखें हम, ओ पी टी क्यू, ओ पी टी क्यू को देखा तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो हम लिख सकते हैं ये एक क्वाड्रिलेटरल है। तो हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम ये लिख लेंगे, हम 4 उसके चारों एंगल को लिख लेते हैं हम। एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब हम इनकी वैल्यू लिख लेंगे, जो वैल्यू हमें दी हैं। हमें ओ पी टी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, ओ क्यू की वैल्यू भी 90 है, और ये 110 डिग्री दिया है। और हमें फाइंड क्या करना है, पी टी क्यू फाइंड करना है, ये कितना है, 360। अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 290 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा पी टी क्यू इक्वल टू 360 माइनस 290। तो मैं कितना लिख सकती हूँ इसको, 70। तो पी टी क्यू क्या आ जाएगा मेरा, 70 डिग्री। तो मेरा यहाँ से ये एंगल निकल आया 70 डिग्री। ओके, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंसेंट्रिक सर्कल हैं, टू कंसेंट्रिक सर्कल आर of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. Okay, तो हमें यहाँ पे क्या दिए हैं, दो कंसेंट्रिक सर्कल दिए हैं, मतलब कि दोनों का सेंटर सेम है। ओके, और जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और ये चौड़ है पी क्यू क्या है, एक चौड़ है लार्जर सर्कल का, और ये स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। तो ये स्मॉलर सर्कल के लिए किसका काम करेगा, टेंजेंट का काम करेगा। ओके, और जो स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अगर हम सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है स्मॉलर सर्कल का और जो टेंजेंट का, उस पर उसके रेडियस के बराबर की लाइन खींच दें, तो ये लाइन क्या होती है, जो ये लाइन हमने टेंजेंट पे डाली है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट की परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे हमारे क्या बन रहे हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा ट्रायंगल देख लेते हैं हम। ट्रायंगल ओ आर क्यू में ओ क्यू है हमारा 5 सेंटीमीटर एंड ओ आर है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, आर क्यू फाइंड करना है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ओ क्यू का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, ओ आर का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से 25 इक्वल टू 9 प्लस आर क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ जाके ये आर क्यू का स्क्वायर 25 माइनस 9, आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा 16,
आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 16, आर क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आर क्यू हमारा कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर आ गया, ये 4 सेंटीमीटर आ गया। सिमिलरली हम इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल ओ आर पी में भी जो पी आर है वो कितना निकल आएगा, हमारा पी आर की वैल्यू निकल आएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, दोनों में रेडियस सेम ही है। ओके, तो चोट क्या है, पी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, पी आर प्लस आर क्यू। पी आर है 4 सेंटीमीटर, आर क्यू भी है 4 सेंटीमीटर, 4 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो पी की वैल्यू हमारा चोट निकल आया 8 सेंटीमीटर। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सी फिगर, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो हमें क्या पता है, सबसे पहले हमें पता है अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम सबसे पहले ले लेंगे पॉइंट ए के लिए, ए से हमने क्या किया, दो टेंजेंट ड्रॉ किए सर्कल पे, कौन कौन से, ए पी इक्वल टू ए एस, इसको इक्वेशन 1 लिख लेंगे हम। ऐसे ही हम लिखेंगे, फिर बी के लिए लिखेंगे तो बी पी इक्वल टू बी क्यू, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली सी के लिए लिखेंगे हम सी आर प्लस सी क्यू इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। एंड यहाँ से हम लिख लेंगे डी आर इक्वल टू डी एस, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ए पी प्लस बी पी इक्वल टू क्या होगा, ए बी, और सी आर प्लस डी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी डी। ऐसे ही ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस, अब इनको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में जो लिखे हैं ए एस और डी एस को एक साथ लिख लेती हूँ मैं, और बी क्यू और सी क्यू एक साथ लिख लेती हूँ, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस इक्वल टू कितना है, ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू कितना है, बी सी। तो हमारा यहाँ से निकल आया ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके।